हेलो फ्रेंड्स, साकेत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 9 आईसीआईसी बोर्ड का एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट खोलें और आप वहां पे आपको हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसके लिए आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं कहूँ ए क्यू माइनस बी क्यू तो आप कहेंगे ए माइनस बी एंड ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। अगर मैं कहूँ ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा तो आप कहेंगे ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले पता हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसे सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लाना है। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन अगर विदाउट सिंप्लीफाई का देखें तो हम इस फॉर्म में हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमें इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि 2x प्लस 3y दैट मीन्स ये क्या होगा, ये a प्लस बी होगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं, a का स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मैं कहूँगा a प्लस बी और ये क्या है a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इस फॉर्मूले पे ये आएगा तो यहाँ पे a क्या है 2x है और b क्या है प्लस का 3y है। अब अगेन हम 2x को क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 4x स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा, और माइनस 2x इंटू बी होता है तो 3y, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy हो गया और प्लस 3y का होल स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला कहता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपका सूटेबल हो गया। अब जब ये फॉर्मूला सूटेबल हो गया तो इस फॉर्मूले का रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको, तो आप कहेंगे इसका रिज़ल्ट है 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, और ये हो गया आपका आंसर। समझ सकते हैं आप बात को, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसे हमें इस फॉर्म में ला देना है। तो देखेंगे ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो हमने देखा ये a प्लस बी, इसी से हम जज कर सकते हैं ये a प्लस बी जा रहा है, मतलब ये इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो हमने पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया और फिर 1 बाई 1 इसे हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया। ठीक है, चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका जो पार्ट सेकंड है वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3x माइनस 5 अपॉन एक्स ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 25 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा कि देखिए, आपको अगर देखना है कि ये कौन से फॉर्मूले पे जज करना है तो आप फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए। ये क्या है, तो अगर आप इसे a कहेंगे और इसे b कहेंगे तो ये a माइनस बी कौन सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे जाएगा। तो हम पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, तो आप कहेंगे a माइनस बी ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। चलिए, अब मैंने कहा कि ये आपका a है और ये b है, तो इस फॉर्मूले पे इसे ब्रेक कीजिए। तो ये क्या लिखेंगे आप, 3x माइनस 5 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसे आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे ये 3x का होल स्क्वायर हो गया और ए बी दैट मीन्स प्लस 3x इंटू बी की जगह पे क्या है 5 अपॉन एक्स है ना, प्लस बी स्क्वायर क्या है 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब आपको कैसे देखना है कि आपका ये फॉर्मूला सही है, तो आप इसे देखिए 3x माइनस 5 अपॉन एक्स और 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, और अगर इसे हम देखेंगे तो x कैंसिल तो 15 हो गया और 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 25 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूले पे सेटिस्फाई करता है। और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछे तो आप सीधे कहेंगे कि इसके बदले में हम लिख सकते हैं a का क्यूब दैट मीन्स 3x का क्यूब और माइनस 5 अपॉन एक्स का क्यूब, और यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट आपको? बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो पार्ट 3 है वो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है, तो वो आप होमवर्क में उसे करेंगे। इसका हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो कह रहा है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़
एंड ये आपको क्वेश्चन है 104 का क्यूब, इससे आपको इवेलुएट करना है। तो क्या करेंगे हम देखेंगे ना, आपको पता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 104 को, तो आप कहेंगे 100 + 4 लिख सकते हैं एंड इसका क्यूब हो गया। और आपको पता है इसका फॉर्मूला, ये कौन से फॉर्मूले पे हो गया, a + b। अगर मैं कहूँ ये a है और ये b है तो a + b का होल क्यूब हो गया, मतलब a + b का होल क्यूब। और इसे हम क्या कहते हैं, a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले पे अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यही फॉर्मूला होता है, पता है आपको। अब आइए इसे हम ब्रेक करते हैं। ये 100 + 4 का क्यूब है, तो हम इसे क्या करेंगे, 100 का क्यूब + 4 का क्यूब + 3 × 100 × 4 एंड 100 + 4 कर लेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 100 का क्यूब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये, और 4 का क्यूब क्या होता है, तो 64 होता है। और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और इंटू 104। अब एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे तो 100,000 + 64 एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 104 और ये 12, तो ये हो गया 208 और ये हो गया 104, दैट मीन्स 842। तो ये 1248 एंड 00, और जब हम इसे सम करेंगे तो ये 64 और 1248 हो गया एंड रिमेनिंग बचा 1, और ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देखना है पहले ये किस फॉर्म में जा रहा है, उसके बाद हम इसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसी का पार्ट सेकंड है, 97 का क्यूब कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम, लगे हाथ इधर कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, 97 का क्यूब कह रहा है। अगर हम देखें 97 का क्यूब क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 100 - 3 का क्यूब, आप इसे लिख सकते हैं। और अगर मैं ये इसे a कहूँ और इसे b कहूँ तो ये कौन से फॉर्मूले पे जाएगा, a - b का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a³ - b³ - 3ab एंड a - b, यही होता है ना, याद है आप लोगों को, a³ - b³ -3ab एंड a - b का क्यूब, यही होता है। अब इसे क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले पे इसे ब्रेक कर देंगे आप लोग, और इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया, तो आप लोग भी घर पे क्या कीजिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 पे। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है। इसको आप समझिए कंप्लीट नंबर को a, तो a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि when a + b + c = 0, when a + b + c = 0 then a³ + b³ + c³ = 3abc हम लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसे 0 के इक्वल देख लें कि अगर इनका सम क्या हो, 0 हो, तो हम इसे 3abc लिख सकते हैं। चेक करते हैं, a के हमने क्या माना, हमने मान लिया कि a x² - y² है, प्लस b क्या है y² - z² है, और प्लस c क्या है z² - x² है। जब हम इसे ब्रेक कर रहे हैं तो आगे देखेंगे x² - y² + y² - z² + z² - x², और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, और ये इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, तो हम लिख सकते हैं इतना इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे x² - y² का होल क्यूब प्लस y² - z² का होल क्यूब प्लस z² - x² का होल क्यूब इज इक्वल्स टू
3abc होता है, तो 3a की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इंटू बी की जगह पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इंटू सी की जगह पे क्या आएगा, जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। समझ में आई ये बात? हमने जब देखा कि ये इतना इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो हम इतना इक्वल्स टू 3abc लिख सकते हैं। इसको हमने a मान लिया, इसको b, इसको c, तो 3abc हो गया, इसे इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब नीचे वाले टर्म को भी देखते हैं। आपने देखा होगा कि ये भी क्या आएगा, ये भी वही आएगा 0 के इक्वल, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्यों? क्योंकि इसे भी अगर आप प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम इसे 3abc लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 दैट मीन्स इसे और इसे जब हम डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। इसी से डिवाइड करेंगे ना। अच्छा, डिवाइड कैसे करेंगे, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक स्टेप और आगे ले जाऊंगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है क्या लिख सकते हैं? अगर हम 3 से 3 कैंसिल कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है ना। ध्यान से समझ रहे हैं आप बात को, यही होता है। एंड जब भी ये होगा तो हम देखेंगे कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना होता है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं ना, इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट वाई माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं हम, वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड, एंड जेड माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स एंड जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट में इधर जाएंगे तो नीचे क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स बच रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई को एक्स वाई से कैंसिल, वाई जेड को वाई जेड से कैंसिल और जेड एक्स को जेड एक्स से कैंसिल कर देंगे, तो हमें रिजल्टेंट क्या बचा है, एक्स प्लस वाई। इधर जगह कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 10 मिनट, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट कर देता हूँ। अगर हमने x माइनस वाई को x माइनस वाई से कैंसिल कर दिया तो क्या बचा है, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचा, y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचा, z प्लस एक्स, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ जगह कम था इसलिए जगह के अभाव के कारण यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। बिल्कुल अच्छे से समझा होगा आपने बातों को, तो कहीं भी कोई भी शिकायत, कोई भी डाउट नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इससे पहले आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सपोर्ट अपना ज़रूर करें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।